नमस्कार दोस्तों। जिंदगी यूं ही चलेगी कब तलक, लड़खड़ाते ही रहेगी कब तलक। तोप गाड़ी पास उसके है नहीं, फौज ऐसे में लड़ेगी कब तक। हो रही तकरार अब हर बात पर, प्रेम की गंगा बहेगी कब तक। तो कमोबेश आज यही स्थिति है कि जिस तरीके से हम प्रेम की गंगा बहाने की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और इस देश से नफरत खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन ये कब होगा, कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि नफरत की दुकान किस तरीके से है यह हमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि किस तरह से चीजों को खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से सामाजिक पारिवारिक सारे ढांचे को खराब किया जा रहा है। आज मुझे बड़ा दुख है और दुख कई कारणों से। दुख की एक पहली वजह जिससे मैं शुरुआत करता हूं, आपको मैं कल बताया था कि किस तरीके से मीडिया पर और मीडिया के जरिए इंडिया गठबंधन के लोगों के बारे में झूठ फैलाया जाएगा, उनके बीच में फूट डालने की कोशिश की जाएगी और न जाने क्या क्या खेल किए जाएंगे। और इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा इस देश का तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे चरण चुंबक मीडिया भी कहते हैं, गोदी मीडिया भी कहते हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगातार तमाम तरह की गंदगी परोसेगा, नफरत परोसेगा। वो मोहब्बत तो कर नहीं सकते क्योंकि मोहब्बत तो वो जानते नहीं, नफरत उनके डीएनए में है, तो वो वही कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, जो चीजें हैं, मतलब शर्म आती है कि कौन सा आप देश बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो बनाकर पेश किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाई बहन का रिश्ता वैसा नहीं है जैसे आम भाई बहन का रिश्ता, और वो जिस तरीके की जिस मानसिकता के परिचय के साथ में वो उसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उससे उनका छिछोरापन, उनके दिमाग में भरा हुआ गोबर, गंदगी, और गोबर भी कहना मुझे मतलब बड़ा हल्का शब्द लगता है। अब तो मैं कह सकता हूं कि उनके दिमाग में जो कीचड़ भरा है, जिस पर कमल खिलता है, वो अब स्पष्ट नजर आने लगा है। उनकी गंदगी नजर आने लगी है, उनकी कलुषित मानसिकता नजर आने लगी है। और जिस तरीके से वो उनके भाई बहन के रिश्ते को कलुषित करते हैं, उनके प्रवक्ता अजय आलोक जिस तरीके से एक डिबेट में कहते हैं, जिस तरह का तंज कसते हैं, निश्चित रूप से अलका लांबा ने उसका एक सटीक और कड़ा जवाब दिया। लेकिन कहां क्या क्या जवाब देंगे? जिस तरह की गंदगी पनपाई जाती है, ये पेश किया जाता है कि अरे ये रिश्ता वो नहीं है। मतलब जो भाई बहन के रिश्ते में एक गंदगी ढूंढ ले, उनसे गंदा और कौन हो सकता है? इसको लेके मुझे तुलसीदास जी की वो चौपाई बड़ा सटीक जान पड़ती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना होती है, वो ईश्वर की मूर्ति को वैसा ही देखता है। और कमोबेश हम यह देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के कितना ज्यादा वो खिसिया गए। इंडिया गठबंधन बनने की तैयारी से लेकर के बन के तैयार होने तक, और अब जब इस स्थिति में आ गया, उनकी मानसिकता में कितना कलुष है, कितनी गंदगी है, वो दिख रहा है। कभी वो इंडिया गठबंधन को बता देते हैं कि यह गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, कभी उसे INDI अलायंस कहते हैं। एक कहने में, इंडिया कहने में उन्हें शर्म आती है,
और ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते। और वो सिर्फ इतना ही नहीं करते, इसके अलावा तमाम सारी चीजें करते, उसके बारे में जो फैलाते हैं, और वही क्रम चल रहा है। अब उन्होंने उसी वीडियो में पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते को कलंकित किया, उसके बाद में वो उसी वीडियो में सारे जितने मुख्य दल हैं उनके परिवारों के को लेकर के, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दूसरे जितने हो, मैं किसको किसको गिनाऊं, सबके बारे में उन्होंने एक तरह से फैलाया। तो यह स्थिति है। तो एक गंदगी है, इससे बड़ी गंदगी कोई नहीं हो सकती। इसको लेकर के मुझे दुख होता है। इस रिश्ते को, इस पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी कन्याकुमारी से, वो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के मेमोरियल में जाकर के उन्हें प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके उन्होंने यात्रा शुरू की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा करीबी और जस्ट उनके पीछे बंगले में रहने वाली, जिनके लिए आने जाने के लिए बीच से एक रास्ता बनाया गया है, वहां से जब भी कभी किसी का भी जो सुन रहा हो वो पता कर ले, एसपीजी के जो भी लोग हो। और मेरे एक मित्र एसपीजी के बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको लेके आपत्ति जताई थी कि अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो हटवा दिए गए थे। अब बाकी भगवान जाने कौन आता है कौन जाता है, क्यों वो रास्ता बनाया गया। तो यह स्थिति है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती, इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन मैं कहूंगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी और उसके अलावा तमाम लोग इन सारे मामलों पर कभी कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि निजी जीवन पर किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहां तो जब उस रिश्ते को कहा जाए जो सबसे, कम से कम भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, और भारतीय संस्कृति में नहीं पूरी दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, उस रिश्ते को जब कलंकित करने की कोशिश होती है, तमाम लोग राहुल गांधी के डीएनए को लेकर के भाजपा के लोग सवाल उठाते हैं और ऐसी बातें करते हो, सुन के शर्म आती है। तो उस समय स्मृति ईरानी ने जो कहा था, कहा कि वो वहां से चले और उन्होंने स्वामी जी को नमन करना भी उचित नहीं समझा, जबकि उन्होंने तो नमन भी किया, परिक्रमा भी करी। सोचिए, इतना झूठ बोलते हैं। फिर उनके क्या वो टी शर्ट पहनते हैं, क्या वो अंडरवियर पहनते हैं, क्या वो पहनते हैं, इसको लेके बवाल खड़ा किया गया। फिर बाद में और कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी अपनी भांजी जो मेहंदी लगाए हुए थी, कई साल पुरानी तस्वीर थी, अपने पिता के उस मौके की थी जब वो दुख व्यक्त करने गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे, वहीं पे बैठे थे। तो भांजी का हाथ पकड़ करके जैसे अपने बच्चे को आप वो करते हैं, उस तरह से उन्होंने उसकी मेहंदी को देखते हुए उस पर वो किया। इसको, उस फोटो को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि राहुल गांधी लड़कियों के साथ में इस तरह से करते हैं, काट के क्रॉप करके जैसे करते हैं। आपको याद होगा जैसे उनको, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए वह वीडियो बनाया जाता है जिसको आगे पीछे स्कार्ट दिया जाता है, जो 2017 में गुजरात में दिए गए उस भाषण का हिस्सा था, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और इस बात को वो 3 बार रिपीट करते हैं कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको उसमें लांछित किया जाता है, उसी तरीके से उन्हें इस पर किया गया। बाद में जब वो बच्चों के एक कार्यक्रम में जाते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, जो नेहरू जी के नाम पर बना हुआ संगठन है जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उस कार्यक्रम में जाते हैं तो उसको लेकर के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन बाल आयोग से उन्हें नोटिस भेज दिया जाता है, चुनाव आयोग से कंप्लेंट की जाती है कि बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो उसका कुछ नहीं, वहां से निकल रहे थे। वहां के लोगों ने कहा
कि आप आकर के नेहरू बाल मंच के इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए और ये करिए। तो इस तरह की गंदगी है यहां। यही नहीं, तमाम जगह और कई बार यात्रा में आई लड़कियां मिली, उनसे आके अपने भाई की तरह से, अपने जिसे कहेंगे पिता संरक्षक की तरह से वो करती हैं। एक एमएलए थी राजस्थान की, वो उनके साथ चलती हैं, तो राहुल गांधी के साथ में जब हाथ पकड़ के, तो उसको लेके कलंकित करने जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर कहा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो उन्होंने बताया, और इस एक सवाल के उन्होंने दर्जन भर जवाब दिए। हाँ, यह रिश्ता कहलाता है एक भाई का बहन से, यह रिश्ता कहलाता है एक संरक्षक का अपने एक बच्चे से। और उस तरह से करके उन्होंने तमाम सारी चीजें डिफाइन की और बताया कि तुम्हारे जैसी गंदी मानसिकता सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, राहुल गांधी की नहीं हो सकती। तो ये स्थिति। अब वो स्टालिन के बेटे के बयान को लेकर के एक तरह से पेश कर रहे हैं, एक तरह से राहुल गांधी को लेकर के कर रहे हैं, एक ममता बनर्जी ने तिलक नहीं लगवाया इसको लेकर के कर। अरे भाई, राहुल गांधी सावन में यदि मटन खा रहे हैं तो उसमें आपको क्या परेशानी है? कहां लिखा है हिंदू मैथोलॉजी में कि वो किस समय क्या खाएंगे और कहां मीट खाना मना है? तमाम सारे वो राज्य हैं जहां हर वक्त हर सीजन में मीट खाया जाता है। कहां पे निर्वात? कहीं पर भी किसी भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ में इस पर कोई पाबंदी नहीं। मैं खुद विशुद्ध ब्राह्मण परिवार से हूं, लेकिन जहां जो जरूरत होती है वो खाता हूं, पीता हूं, किसी से मुझे इसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मेरा धर्म मुझे ये नहीं कहता है, यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। और हिंदू मैथोलॉजी में जब बलि दी जाती थी तो उसका मीट मंदिर में चढ़ा करके खाया जाता था। तो जो चीज मंदिर में चढ़ा करके भोग लगा के खाई जाती हो वो गलत कैसे हो सकती है? यह हर व्यक्ति का अपना भोज्य पदार्थ है, ये उसका अधिकार है। उसके कपड़े क्या पहनेगा वो उसका अधिकार है। एक अनुशासन, सभ्यता, सारी चीजें होती हैं, उनका हर कोई पालन करता है। लेकिन इस गंदगी के साथ में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से गलत होता है, तो तकलीफ होती है। इसके बाद आप कहते हैं किसी ने कह दिया सनातन धर्म खतरे में हो गया, सनातन धर्म को ये हो गया। किसी व्यक्ति के कहने और करने से क्या सनातन धर्म खत्म हो सकता है? सनातन सनातन होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और जो व्यक्ति कहता है कि हिंदू धर्म हो सकता है खतरे में, लेकिन सनातन धर्म खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबको समाहित करके चलता है, वो लेकर के चलता है। हाँ, सनातन धर्म खतरे में होता है जब आप जातिवाद करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, आदिवासियों को मारते हैं, उनके हक छीनते हैं। तब खतरे में होता है जब आप ब्राह्मणवाद करते हैं और ब्राह्मणवाद के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को छीनते हैं। यह तब होता है जब आप नारी का अपमान करते हैं, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं, पति स्वयं अपनी पत्नी को नग्न कर देता है, जैसा कि राजस्थान में। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारी होते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में। राखी बांध के बहन लौट रही थी और 10 भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने नेता के साथ उसके साथ रेप किया, गैंग रेप किया। यह स्थिति। लेकिन इन दोनों जगह पुलिस ने एक्शन लिया, मुख्यमंत्री खुद गए, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया और मुख्यमंत्री खुद गए और पूरी मदद करी। यह होता है। इसके बाद में पाखंड, अविज्ञान, अशिक्षा, अंधविश्वास, यह खत्म करता है सनातन धर्म को। अनपढ़, गंवार, फर्जी, नशेड़ी बाबाओं से खत्म होता है जो गाली गलौज करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। अतिवादी, मूर्ति पूजा, खुद यजुर्वेद कहता है मूर्ति पूजा से सनातन धर्म जो है, वैदिक धर्म है, वो उसका ह्रास होता है। ये भगवान का अपमान है, ईश्वर का अपमान है। उसके बाद आप करते हैं, किस बात की बात करें?
ये धर्म की बात करते हैं तो धर्म पे आइए। और भगवान शिव क्या कहते हैं कि यदि भाव होना चाहिए भक्त में, भाव से वो कुछ भी खिलाएगा खा, इसीलिए उन्हें अघोर कहा गया। तो कहां भगवान शिव का सावन है, उसमें तो कुछ भी खाइए, जो मन करे खाइए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे, आपके इस नफरत और ढोंग के नहीं, प्रपंच के नहीं, इन झूठ के नहीं, आपकी गंदी मानसिकता के नहीं, दूसरे धर्मों से जो आप नफरत करते हैं, इससे भगवान को, ईश्वर को तकलीफ होती है। तकलीफ होती उन दंगा फसाद से जिसमें आप मानव की हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, क्योंकि वेद कहता है हर जीव में ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दो चीज डिफाइन की गई। पढ़ लीजिए यदि नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आप हिंदुत्व के नाम पे जहर बोते हो। पढ़िए हिंदू धर्म जिसे आप कहते हैं, जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वो धर्म सबको अपना बताता है, चाहे वो कुछ भी मानता हो, उसकी परंपरा कुछ हो, तरीके कुछ हो, वो किसी की भी पूजा करता, वो किसी से जबरदस्ती नहीं कहता। आप पूजा करो न करो, मानो न मानो, आप फेंक दो, आप मूर्तियां उठाइए और उन्हें फेंक दीजिए, लेकिन वो अपराध नहीं है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी जिसे आप कहते हैं, वो धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म वेदों से उत्पन्न हुआ, और वेद इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है, यानी हर कोई बराबर है। मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण नहीं हो गया, और कोई शूद्र परिवार में पैदा हुआ तो शूद्र नहीं हो गया। हम दोनों बराबर। जगह तब मिलेगी जब हम अपने संस्कारों से जिसका निर्माण करें। यह स्थिति हमारे व्यवसाय, कर्म उसके आधार पर निर्मित होते हैं कि हम किस तरीके से, हमें क्या करना है, जीवन शैली बनानी। लेकिन आज जो गंदगी पेश की जा रही है, भाई बहन के रिश्तों को गंदा किया जा रहा है, धर्मी अधर्मी पाखंड का जो खेल किया जा रहा है, और जिस तरीके से ढोल गंवार वाली स्थिति आ रही है, निश्चित रूप से ये सब शब्द जो कहते, तो वास्तव में इस मानसिकता के लोगों को क्या करना चाहिए, इसका फैसला आपको करना है। क्योंकि ये पाखंडी लोग जब ऐसे नहीं जीत सकते तो अय्यारी करते हैं, और अय्यारी के लिए वन नेशन, वन इलेक्शन और जैसे ड्रामे करते हैं। लेकिन ये भी इन्हें नहीं जिता सकते। इन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत की मानसिकता जिता सकती है, इन्हें गंदगी जिता सकती है, और इन्हें जहर जिता सकता है। इसलिए ये दूसरों के भी दिमाग में नफरत बोते हैं, जहर बोते, गंदगी डालते हैं, जो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करे, वो कैसे अच्छा हो सकता है। तो आपको सच जानने की जरूरत है, इन गंदे लोगों से समझने की जरूरत है कि इनकी मानसिकता क्या है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे ज्यादा बलात्कार, गैंग रेप होते हैं, और ये बलात्कारियों को बचाते हैं, उनकी सजाएं माफ करते हैं, और उनके लिए सब कुछ करते हैं। ये बलात्कारी मानसिकता के लोग भाई बहन के पवित्र रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे, उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, उस नोक झोंक को नहीं समझ पाएंगे। भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र हृदय से समझा जाता है, वे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो प्यार है, वो अद्भुत है भाई बहन का रिश्ता। क्योंकि उनके पिता के शहीद हो जाने के बाद उनके परिवार में इतनी बंदिशें थी, चारों तरफ से पहरा था, किससे मिल सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं। उस स्थिति भाई बहन ही थे जो एक दूसरे का संबल बने। इतने पवित्र रिश्ते वालों को आप कलंकित करने की कोशिश करते हैं। आपकी मानसिकता
ही कलंकित। यह इसका संदेश। अब आप सोचिए, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो भाई बहन या सारे रिश्तों को कलंकित करते हैं, या उनके साथ जो रिश्ते बचाते हैं। जय